हेलो एवरीवन, वेलकम टू गॉसिप बीट। कैसे हैं आप लोग? बहुत ज़्यादा मिस किया है ना आप लोगों ने लप्पीता झूमता मिनारा को, और किसको? हमारे लप्पू टुच्छिन भैया को। तो हुआ क्या है कि दोनों के दोनों शादी में पहुंचे हैं, और जैसा कि हमने कल वाला व्लॉग देखा था, हमारी जो झूमता मिनारा है उनका, तो वो निकल चुकी थी और लोग काफ़ी ज़्यादा उनको कमेंट्स कर रहे थे कि क्या पहन के जा रही हो, जो घर में पहने रहती हो वही बाहर पहन के निकल लेती हो, तुमको बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है, बिल्कुल भी वो नहीं है। जबकि हमारे जो लप्पू टुच्छिन भैया हैं वो बकायदे पूरा मतलब सेट होकर गए थे। मतलब वो लोग, मुझे लगता है दोपहर में निकले थे या शाम के टाइम, और वो पहले से जो अपना कोट पैंट है वो लाद कर गए थे, जूते वूते पॉलिश कर रहे थे, और थोड़ा सा ओवर एक्साइटेड भी नजर आ रहे थे जिस हिसाब की वो हरकतें कर रहे थे। खैर, उनकी हरकतों पर तो हम बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं झूमता मिनारा के मेकअप के ऊपर। तो झूमता मिनारा को खूबसूरत दिखने का बहुत ज्यादा शौक है, और स्पेशली उन्हें गोरा दिखने का तो इतना ज्यादा शौक है कि कभी कभी लगता है देखकर कि इन्होंने व्हाइट वॉल पुट्टी अपने चेहरे पर पोत ली है, पोत ली है, पोत ली है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है यार? मैंने देखा यार, सच्ची मुझे ऐसा लगा कि ये मतलब फेस पर इनको पता नहीं गोरा दिखने का क्या शौक होता है यार। अच्छे खासे फीचर्स भगवान ने दिए हैं, मतलब अच्छी लगती है बंदी, ऐसा नहीं है कि अच्छी नहीं लगती है, इतनी बुराई भी हम नहीं करेंगे, है ना। हरकतें जरूर उसकी है, क्या ही बताएं गाइस, अब क्या ही बताएं। लेकिन लेकिन देखने में बंदी अच्छी लगती है, बड़ी सुंदर सी है ना, छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी। लेकिन बस उसकी हरकतें थोड़ी ऐसी हैं जिसकी वजह से उसे ट्रोल किया जाता है। लेकिन फिर भी इंसान को मतलब भगवान ने इतना कुछ दिया है, लेकिन उसके बाद भी इन्हें बहुत ज्यादा गोरा दिखना है। इनकी एक मनोकामना पूरी नहीं हो पाई है गाइस। इनको गोरा दिखने का शौक था, लेकिन भगवान ने इनको गोरा नहीं बनाया है। उसके लिए ये जो है दूसरे वाले जो धरती पर होते हैं ना, जो आपको सुंदर बनाने के प्रयास करते हैं, गोरा बनाने का प्रयास करते हैं, उनसे इन्होंने सहारा लिया है। ये गई थी सैलॉन और वहां पर ये गोरी बनकर निकली हैं, बिल्कुल वॉल पुट्टी पोत कर निकली हैं। हालांकि बाकी तो ओवरऑल लुक अच्छा था, हेयर स्टाइल वगैरह भी मुझे पसंद आई। बट यार, क्यों गोरा दिखना है? अपने फीचर्स को इनहेंस करो यार, पार्लर में जाकर अपने स्किन टोन का फाउंडेशन लगाओ। क्या इनकी पार्लर वाली जो इनकी मतलब मेकअप आर्टिस्ट होती है, वो इन्हें सजेस्ट नहीं करती कि आप अपने स्किन टोन पर ही जाइए, या फिर वो जानबूझकर इनको एक दो स्किन टोन जो है फेयर बनाने की कोशिश करती है? हालांकि वो एक दो वाला नहीं था, वो मुझे लगता था 5 से 6 जो है इन्होंने कलर ऊपर अप कर दिया है इनका। पता नहीं क्यों ही ये ऐसा करते हैं पार्लर वाले भी। मैंने कुछ पार्लर वालियों को भी देखा है, मतलब मेकअप आर्टिस्ट जो रहती हैं, कुछ कुछ तो बोलती हैं कि कलर तो यार थोड़ा सा बढ़ाना, मतलब कलर तो थोड़ा सा लाइटर करना ही चाहिए ना, तभी तो कुछ बदलाव दिखता है। अरे यार, बदलाव दिखता है आपके आई मेकअप से, आपने आईज को कितना इनहेंस किया है ना। और ज़्यादा है तो आजकल वो जो चला है ना, फेस में जो ब्रॉन्जिंग की जाती है, या फिर मतलब वही जो पॉइंट्स हाईलाइट किए जाते हैं। हालांकि मुझे वो भी ज़्यादा पसंद नहीं है, बट अपनी अपनी चॉइस होती है, चलो ठीक है, वो फिर भी आप एक बार इनहेंस कर सकते हो। हाईलाइटर तो पोत पोत कर लगाते ही हैं ये लोग आजकल। मैं देख रही थी भाभी का जितना भी फंक्शन हुआ था, उसमें भाभी जी फ्लैश लाइट बनी हुई थी, हर जगह से जो है हाईलाइटर लगाया गया था, हाईएस्ट पॉइंट पर भी लगाया गया था, और जो पॉइंट हाईएस्ट नहीं थे वहां पर भी थोप दिया गया था यार। तो मतलब चलो वो, चलो फ्लैश लाइट बना दिया, चलो ठीक है यार, लेकिन स्किन टोन के साथ मजाक, गर्दन का कलर अलग, हाथ का कलर अलग, और जो तैयार हो जाते हैं ये लोग तो अपने आप को पता नहीं कहाँ की विश्व सुंदरी समझने लगते हैं। फिर इनका एटीट्यूड लेवल चेंज हो जाता है। और मुझे जाने क्यों ऐसा लगा कि हमारे लप्पू टुच्छिन भैया, यानी कि हमारे लीचड़ कीचड़ ने भी मेकअप कराया था और खुद को गोरा दिखाने की कोशिश की थी। क्योंकि जब ये कार में शूट कर रहे थे, कार में ब्लॉगिंग कर रहे थे, तो उस वक्त इनके चेहरे पर काफी ज्यादा वाइटनेस, वाइट कास्ट दिखाई दे रही थी, और साथ ही साथ इनकी आईब्रोज नहीं दिखाई दे रही थी, आईब्रोज उड़ी हुई थी। तो एक तो ये फ्लैश लाइट संग में लेकर चलते हैं, वो मारते हैं अपने फेस पर, ऊपर से ये मेकअप वगैरह करा लेते हैं। क्योंकि जहां भाभी गई थी मेकअप कराने, तो भैया भी अंदर ही थे, तो जहां तक भैया ने भी अपना जो हाथ है वो साफ कर लिया होगा, करवा लिया होगा। और मेकअप वाला वीडियो हमने भाभी जी का ज्यादा देखा नहीं है, अगर उसके अंदर भैया जी भी तैयार हो गए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, जो भैया जी की कान में फूंकने की आदत है ना, कान में जो मंत्र फूंकते हैं, वो आदत इनकी नहीं जा रही है। जैसे ही जो हमारी झूमता मिनारा है उसकी मित्र आई है, तो उसके कान में ये कुछ मंत्र फूक रहे थे। चलो, कान में मंत्र फूक रहे थे, समझ में आता है, बट कान तक पहुंचने के लिए आपको किसी को जकड़ के हाथ से हक करते हुए क्यों बोलना होता है? ये थोड़ा मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया। गाइज मुझे बताना, क्या ग्रिप छूट जाती है? क्या कान में बात करने में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है क्या, अगर आप किसी को ऐसे पास नहीं खींचते हो, जब तक हाथ डाल के उसके कंधे पर आप उसको अपनी बाहों में नहीं जकड़ते हो, तब तक क्या कान में बात करने में प्रॉब्लम हो जाती है? और हमारी झूमता मिनार को बुरा लग गया यहाँ पर। झूमता मिनारा जो है नाराज हो रही थी कि नहीं, कान में नहीं बोलना है, कान में नहीं बोलना है। तो भैया ने कवर अप करने के लिए हमारे झूमता मिनारा के भी कान में थोड़ा सा फुकफुका दिया है। बट हाँ, बहुत बुरा लगा उसको, दिखा वो अच्छे से। लेकिन मुझे एक बात झूमता मिनारा की समझ में नहीं आती है, इसको कान में बोल रहे थे, इनकी फ्रेंड के कान में बोल रहे थे, तो झूमता मिनारा को बुरा लगा।
लेकिन यही सेम चीज जब वो डिट्टो के साथ करते हैं इनके पतिदेव, तब ये इतनी कैजुअल कैसे हो जाती है, तब इनको क्यों फर्क नहीं पड़ता, तब क्यों ये अपनी आंखें मूंद लेती हैं, तब तो ये कुछ नहीं बोलती हैं। अब बात थोड़ा सा हम कर लेते हैं डिट्टो के बारे में भी। डिट्टो महारानी आई कार से उतरकर, उनका अलग ही एटीट्यूड लेवल था, क्योंकि मैंने कहा ना जैसे कि ये लोग तैयार होने के बाद खुद को मिस यूनिवर्स से कम नहीं समझती हैं। तो जैसे ही डिट्टो उतरी हैं कार से, आप वहां जाकर जो डिट्टो का जो व्लॉग्स वाला चैनल है, जो डिट्टो व्लॉग्स करके है, उस पर जाकर आप देखना। तो जब वो कार से उतरी हैं, उसके बाद जो हमारी झूमता मीनारा है ना, वो तिरछी निगाहों से ताड़े जा रही थी डिट्टो रानी को, क्योंकि मनीषा को जेलसी तो है डिट्टो से, डिट्टो के मेकअप से और डिट्टो के ड्रेसिंग सेंस से उन्हें कहीं ना कहीं जेलसी तो है। हालांकि जो डिट्टो ने कल पहन रखा था, जो भी आउटफिट था उनका, जो वेस्टर्न साड़ी टाइप कुछ था, बहुत ही वाहियात था, जो कहते हैं ना अप्रोप्रिएट नहीं था उनके बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से, है ना, जिस हिसाब का इनका जो वेट है वो गेन हुआ पड़ा है। अलग से उनका जो बैली है वो बाहर नजर आ रहा था, और भी जो उनके आर्म्स हैं वो काफी ज्यादा हैवी हैं, तो वो उसके साथ नहीं अच्छे लग रहे थे। हालांकि वो जो गाउन उन्होंने ब्लैक वाला पहना था ना, जो कि इनकी जो रंगारंग कार्यक्रम के दौरान, तो वो भी गाउन बस अच्छा था, लेकिन मैडम ने उसको जो है अपने बॉडी को उस हिसाब से ढालने की कोशिश नहीं की थी। तो देखो यार, कपड़े सब अच्छे होते हैं, लेकिन आपकी बॉडी उनके साथ जा रही है, आप उसको किस हिसाब से कैरी कर रहे हो, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। देखो भाई, झूमता मीनारा हमारी बुरी नहीं लगती है, सुंदर लगती है, लेकिन बस प्रॉब्लम ये है कि वो व्हाइट पुट्टी जो लगा कर आती है वो कहीं ना कहीं गलत लगता है। और जो हमारे लप्पू टुच्छिन भैया हैं, वो हर किसी के गले लगते हैं, हर किसी के कान में मंत्र फूकते हैं, और हर किसी से ओवर फ्रेंडली होने की कोशिश करते हैं, जो एक बार फिर से हुआ है। और ये सब हरकतें देखने के बाद जब लोग इस पर बात करने लगते हैं तो उनको बुरा लग जाता है, और बोलते हैं कि मेरी ये चीजें मत देखो, मेरी वो चीजें मत देखो। तो यार, जब आप दिखाओगे तो सब कोई देखेगा ना, देखेगा, देखे करेगा, देखबे करेगा। क्या कीजिएगा आप, हमें बताइएगा, क्या कीजिएगा? जब आप दिखाइएगा तो हम देखबे करेंगे ना। ऐसे कैसी बात करते हैं आप टुच्चिन भैया? आप मुझे ये बताइए, जब आप इतनी मेहनत कर किए हैं, इतना आप जो है व्लॉग में तामझाम किए करे हैं, अगर हम आपका व्लॉग ना देखेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? व्यूज ना आएंगे तो आपको डॉलर भी ना आएगा ना। हाँ, तो हम जैसे लोग आपको देखते हैं तभी तो आपको डॉलर मिलता है, और आप कहते हैं कि ना देखिए। तो भाई, हम तो देखेंगे, क्योंकि हमको रिव्यू रिएक्शन देना होता है, और फिर आपको बुरा भी मिर्ची पील करानी होती है, मिर्ची। तो यार, मैं यही कहूंगी कि मुझे तो अच्छा नहीं लगा जब हम देखने वाले हैं और हमारा इनसे कोई भी रिश्ता नहीं है, फिर भी हम बुरा फील कर रहे हैं उस लड़की के लिए जिसका पति किसी और लड़की के कान में ऐसे बोल रहा है, उसे हक कर रहा है या कुछ कर रहा है। तो जब हमें बुरा लग रहा है तो उनकी वाइफ को तो बहुत ज्यादा बुरा लगना चाहिए, क्योंकि वो उनके हैं, जो कुछ है वो उनके हैं, तो उनको बुरा फील हुआ। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि इनके साथ ये क्या है कि इनको एक लोगों का करना अच्छा लगता है, एक के साथ इनका पति यही सेम चीज करता है तो इन्हें अच्छा लगता है, लेकिन वही दूसरी स्त्री के साथ करता है तो इन्हें बुरा लगता है। तो ये भैया, मुझे चक्कर आने लग जाते हैं कि आखिर ये माजरा है क्या यहाँ पर भी सांठगांठ हो चुकी है, सेटिंग बन चुकी है? सोचने वाली बात तो है। नहीं तो फिर जल्दी हम देखेंगे झूमता मीनारा को। क्या ही बताएं गाइस, हम क्या ही बताएं गाइस, हम तो तैयार होते रह गए, हम तो मेकअप करते रह गए, लेकिन ये कहीं और ही निकल लिए गाइस, कहीं और ही निकल लिए। तो खैर, इस वाले पॉडकास्ट को यहीं तक रखते हैं। थोड़ा सा मैं बिजी हूँ तो मैंने थोड़ा जल्दी में बना दिया है। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।